नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। सन 2016 से पहले अगर हम किसी दुकान से या पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल भरवाया है या किसी दुकान से कोई सामान लिया है और अगर हम उसको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे। या तो हम नेट बैंकिंग के थ्रू उसके अकाउंट में पेमेंट कर दें या फिर हमारे पास कुछ कार्ड्स हुआ करते थे जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनके थ्रू पेमेंट किया करते थे। अच्छा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट किया करते थे तो वहां पर एक दिक्कत थी। वो जो मर्चेंट था जिससे हमने सामान खरीदा वो कहा करता जी 2% एक्स्ट्रा पे करना होगा आपको। मतलब अगर 100 रुपए का सामान खरीदा है तो 102 रुपए उसको पे करने होते थे। पूछा करते थे भाई हम ऐसा क्यों? तो कहता था ये मैं नहीं ले रहा हूं चार्ज, ये जो मास्टर और वीजा जो कंपनीज है ये अपना कमीशन ले रहे हैं। तो यानी कि 100 का सामान हमें 102 में मिला करता था, चीजें महंगी मिला करती थी। तो आदमी उससे बचा करता था कि कहां 2 रुपए एक्स्ट्रा देने, कैश में पेमेंट किया करता था। तो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन था उसकी कमी थी भारत के अंदर। लेकिन 2016 के अंदर दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और उसने तहलका मचा दिया। मतलब आज भारत के अंदर एक बार कोड सा दिखाई देता है, हर दुकान पे देख लीजिए, सब्जी वालों के पास देख लीजिए, स्ट्रीट्स जो फूड्स होते हैं वहां पे देख लीजिए, स्कैन किया और पेमेंट किया। ना अपना अकाउंट नंबर बताना है ना ही नाम बताना है, बस बार कोड को स्कैन किया, पेमेंट किया और चलते बने। कितना सिंपल हो गया, फास्ट हो गया। और इसकी बदौलत सरकार को जो करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है उसकी भी कमी होने लगी। करेंसी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, डिजिटली लेन देन हो रहा है। भारत बेसिकली अब एक नई न्यूज आ रही है, भारत डिजिटल पेमेंट का बादशाह बन गया दुनिया में इस यूपीआई की वजह से। और आप बताइएगा कि क्या आप डेली रोजमर्रा के जीवन में या हफ्ते में या महीने में क्या इस यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइएगा जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आपको एक न्यूज आ रही है, उस न्यूज के बारे में बताता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा यूपीआई के बारे में जानेंगे। ये न्यूज है दोस्तों, इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी अचीव्स हिस्टोरिकल माइलस्टोन, यूपीआई ट्रांजैक्शन सर्ज पास्ट $200 बिलियन इन अक्टूबर 2023। यानी कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है दोस्तों, एक उपलब्धि हासिल करी है। अक्टूबर 2023 में यूपीआई लेन देन बढ़कर $200 अरब के पार चला गया है। $200 अरब के पार चला गया है। पूरी अमेरिका, चाइना, कनाडा जैसे देश भी दिखते रह गए हैं। यूपीआई ने वो तहलका मचा दिया है। यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के मामले में आज हम दुनिया में टॉप पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीआई ने तो कमाल कर दिया। कभी ये देश हमें सपेरे का देश कहा करते थे, आप देखिए यूपीआई, गूगल ने खुद जो आपका सेंट्रल बैंक है अमेरिका का उसको कहा है कि आप भी यूपीआई की तरह एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि भारत में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, जो कैशलेस ट्रांजैक्शन हुआ है थ्रू यूपीआई के, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पारदर्शिता बढ़ी है, हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। आखिरकार यूपीआई है क्या, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड इट इज ए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। रियल टाइम है। अरे भाई आप देखते हैं जैसे आप नॉर्मली आप किसी सब्जी वाले के पास जाइए तो वहां पे एक बारकोड सा होगा, पेटीएम का, फोन पे का और गूगल पे, उस बारकोड को स्कैन किया अपने मोबाइल से और पेमेंट कर दिया। तो एक जहां आपने स्कैन किया आपके यहां से ओके हुआ, उधर उसके अकाउंट में पहुंच गया। तो रियल टाइम, मतलब बहुत कम डिले होता है। तो एक रियल टाइम सिस्टम है, इसको डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया है 2016 के अंदर से। ये भारत के अंदर स्टार्ट हो चुका है। यूपीआई अलाउ यूजर टू ट्रांसफर मनी बिटवीन बैंक अकाउंट यूजिंग देयर स्मार्टफोन्स। यानी कि सपोज कीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, मेरा एक बैंक अकाउंट है, मैं क्या करूंगा अपने मोबाइल में कुछ यूपीआई एप्स डाउनलोड कर लूंगा, जैसे आपका फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, ये बेसिकली यूपीआई ऐप है। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया और अपने बैंक अकाउंट को इससे कनेक्ट कर लिया। अब इसी तरीके से बाकी लोगों ने भी किया हुआ इंडिया के अंदर। सपोज कीजिए आपके अकाउंट में मुझे पेमेंट करना है, तो आपकी एक वर्चुअल यूपीआई, एक यूपीआई आईडी जनरेट करके देगा। ये आपका मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो यूपीआई सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, वो एक बारकोड जनरेट करके देता है। मैं उस बारकोड को अपने मोबाइल से स्कैन करूंगा, मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर आपके अकाउंट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्रू आ यूपीआई, इस यूपीआई सिस्टम के थ्रू। तो ये सारा सिस्टम किसने जनरेट किया था? एनपीसीआई ने किया है। तो इसमें बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। लेकिन आपने जिसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया उसका बैंक अकाउंट थोड़ी पूछा है, डायरेक्ट आपने स्कैन किया बारकोड, ना आपने उसका अकाउंट नंबर पूछा है, ना आपने उसका नाम पूछा है, ना आपने उसका आईएफएससी कोड वगैरह पूछा है, कहां पर बैंक है, कुछ नहीं पूछा। बस एक बारकोड स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। कितना सिंपल है और रियल टाइम है, जहां आपने ट्रांसफर किया उधर रिसीव हो गया। और थोड़ा बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आप यूज भी करते होंगे, बहुत ज्यादा फास्ट भी और सिक्योर भी है इसके थ्रू पेटीएम करना। हाँ, सिक्योरिटी पर थोड़े से कई बार क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं क्योंकि हैकर्स, लेकिन समय समय पर ये अपग्रेड होता भी रहता है।
और कुछ आपको बताता हूं, थोड़ा बेनिफिट्स बताता हूं यूपीआई के बारे में। तो यूपीआई के बेनिफिट्स ये हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया, फास्ट और सिक्योर भी है काफी हद तक। आप ये 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बताइएगा क्या आपका यूपीआई जो ये ऐप है ये हर समय काम करता है? ऐप हर समय काम करता है, लेकिन कई बार जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो लिखा होता है कि बैंक सर्वर डाउन होने की वजह से यूपीआई ऐप काम नहीं कर रहा है, आपका पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर रहा है। यानी कि ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बैंक का सर्वर डाउन है, क्योंकि इतनी जबरदस्त तेजी से ट्रांजेक्शन हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। देखिए मैंने बताया ना, 200 अरब डॉलर का ट्रांजेक्शन क्रॉस कर गया अक्टूबर महीने में। तो यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट है। इट इज फ्री टू यूज, ये बिल्कुल फ्री है। जैसे पहले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से अगर हम ट्रांजैक्शन किया करते थे, मान लीजिए सपोज कीजिए घर में फंक्शन है, शादी है, कुछ सामान लेने चले गए दुकानदार से, तो वो कहता था भाई 2% चार्ज लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज कंप्लीटली फ्री। कंप्लीटली फ्री क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो ये एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, ये बस सहूलियत मुहैया कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये कंप्लीटली फ्री है फॉर बोथ मर्चेंट एंड कस्टमर, दोनों मर्चेंट के लिए भी और कस्टमर के लिए। मान लीजिए मुझे आपको पे करना है, किसी मर्चेंट को पे करना है, तो मेरे से कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, और मर्चेंट ने पेमेंट रिसीव किया तो उससे भी कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। इट इज कंप्लीटली फ्री, ठीक। बिकॉज एनपीसीआई इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स टू एनीवन, किसी के लिए भी, आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैंक, चाहे उसका बैंक कोई भी हो। आपका बैंक अगर सपोज कीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है, ठीक, आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उसका अकाउंट कहीं पर भी हो, चाहे एचडीएफसी में हो, चाहे एसबीआई में हो, चाहे पीएनबी में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप तो बस एक बार कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। इसकी वजह से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। खुद गूगल ने भी ये कहा है, आप गूगल पे जाकर सर्च करिए, गूगल ने कहा, गूगल पे जाकर सर्च कीजिएगा, गूगल ने भी कहा है कि इतना फास्ट सिस्टम और सिक्योर सिस्टम हमने नहीं देखा है दुनिया के अंदर। और उसने अमेरिका के अलावा दुनिया के कई सारे देशों को कहा है कि हमें भी कुछ इस तरीके का यूपीआई सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब इस तरीके के एनपीसीआई से हमें सीखना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, हमारा सिस्टम तो बहुत अच्छा है, वो मानने को तैयार नहीं है। खैर, मानने का समय आने दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई थी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय बैच के बारे में। देखिए, निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है यहाँ पर, मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर्स भी अवेलेबल है। अब आप सोच रहे होंगे इस कोर्स को परचेज कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और आप 25% तक डिस्काउंट ले सकते हैं इस कोर्स में। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।